हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी किस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने तपस्या करी, बहुत लंबी तपस्या करी, परंतु ब्रह्मदेव को ऐसा लग रहा था कि जैसे तपस्या कर तो रहा है दक्ष, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। प्रभु नारायण ने समझाने का भी प्रयत्न किया कि ब्रह्मदेव, अगर समय लग रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी तपस्या सफल ही नहीं हो रही है, आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु इस प्रकार की किसी बात को सुने बगैर ब्रह्मदेव ने कहा कि नहीं, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं अवश्य करूँगा, मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता। पता नहीं दक्ष की जो तपस्या है कब पूर्ण होगी भी या नहीं होगी। और ये कह के ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक में जाकर 4 मुखों से देवों की स्तुति परंतु एक मुख से वेदों की निंदा शुरू कर दी। और जब वेदों की स्तुति जो 4 मुख से हो रही थी और एक मुख से निंदा हो रही थी, महादेव ने रोकने का प्रयास किया, परंतु जब ब्रह्मदेव नहीं रुके तो क्रोध में आकर महादेव ने उनका सर काट दिया था। वहीं दूसरी ओर दक्ष की तपस्या सफल हुई, वरदान प्राप्त हुआ आदिशक्ति से, और अंततः आदिशक्ति का जन्म भी हो गया दक्ष प्रजापति के घर। और तब तक ब्रह्मदेव का सर कटने की बात दक्ष प्रजापति से छुपाई गई। जब पुत्री का जन्म हो गया तब बताया गया दक्ष प्रजापति को कि क्या घटना घटी थी, किस प्रकार आपके पिता का 5वां मुख जो है, शीश जो है, सर उसको धड़ से अलग कर दिया गया है। ये बातें सुनकर दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हो जाते हैं। एक तरफ उनके हाथ में वो छोटी सी पुत्री आदिशक्ति जिसका जन्म अभी हुआ है, दूसरी ओर से पिता के बारे में ये सूचना। फिर भी वो कुछ नहीं कहते, सप्तऋषियों को सब कुछ सुन लेते हैं। मन ही मन में बहुत क्रोध आता है। सारा दिन निकल जाता है। जब रात का समय आता है तो ऋषि वेश में रहने वाले दक्ष ने मन ही मन में निर्णय ले लिया। सारा दिन उसने समय व्यतीत किया, बहुत सोच विचार किया, लेकिन ऋषि वेश में रहने वाले दक्ष प्रजापति ने अंततः ये निर्णय ले लिया कि मैं अब इस बात का बदला लेके रहूँगा महादेव से। जो प्रजापति जो कि हमेशा लंबी लंबी दाढ़ी, मूछ, लंबे लंबे केश और ऋषियों की वेशभूषा में रहते थे, अचानक उन्होंने सर्वप्रथम अपने केश काटे, अपनी दाढ़ी मूछें काट दी। अब अगर उनके सर के ऊपर यदि कुछ रह गया था तो एकमात्र शिखा के सिवा उनके सर पे कुछ नहीं था, कोई बाल नहीं रह गया था। बहुत क्रोधित अकेले कमरे में खड़े होकर उन्होंने इस प्रकार से अपने सारे केश उतारे, दाढ़ी मूछें उतारी। क्रोधित होकर अपने आप से कहते हैं, महादेव, आपने मेरे पिता ब्रह्मदेव की पूजा अर्चना वर्जित की थी। ये तो आप सब जानते ही हैं कि महादेव ने ही ये बात तय करी थी कि ब्रह्मदेव आपने झूठ बोला, इस वजह से मैं आपकी पूजा अर्चना प्रतिबंधित करता हूँ। और यही कारण है कि ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करी जाती। और महादेव ने तब भी उचित किया था, क्योंकि यदि एक देव के मुख से असत्य बात निकलती है तो उसकी पूजा का अधिकार तो खुद ब खुद चला जाता है। जब ब्रह्मदेव ने ये बात असत्य कही थी कि मैंने छोर खोज लिया, तभी महादेव ने क्रोध में आकर कहा था कि ये आप बिल्कुल असत्य कह रहे हैं। और केतकी के फूल ने भी जिस प्रकार से ब्रह्मदेव का साथ दिया था, इसी कारण से एक और तो महादेव ने ब्रह्मदेव की पूजा निषेध की थी, दूसरी ओर ये भी तय हो गया था कि कोई महादेव पर केतकी के फूल अर्पित नहीं करेगा, क्योंकि केतकी के फूल अर्पित करने से महादेव क्रोधित हो जाते हैं। परंतु उस समय तो दक्ष प्रजापति ने, जब उसको ये सब बातों का ज्ञान मिला, जब वो सृष्टि में आया दक्ष प्रजापति, और जब उसे इस बात का ज्ञान मिला कि मेरे पिता ने ये किया था, इस वजह से महादेव ने उनकी पूजा प्रतिबंधित की, तो वो उस समय समझ गया था। परंतु आज जब वो क्रोध में है तो उसके मुख से सहसा ये निकलता है कि महादेव, आपने मेरे पिता ब्रह्मदेव की पूजा अर्चना वर्जित की थी। उस समय मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं मेरे पिता की भूल थी, कहीं ना कहीं मेरे पिता की भूल थी। परंतु इस बार क्या हुआ?
अब मुझे ज्ञात हुआ है कि वो भी मेरे पिता की भूल नहीं थी जो पहले हुई थी, और वो भी भूल नहीं थी, और आज भी जो किया मेरे पिता ने, आज भी अर्थात कि इस बार इस बार भी जो किया मेरे पिता ने, वो भी उनकी भूल नहीं थी। ना तब थी ना आज थी, तब भी आपका अहंकार था और आज भी आपका अहंकार है। महादेव, उसी अहंकार ने पुनः मेरे पिता को आहत करने का दुस्साहस किया है। उसका दोष कितना क्या था? अगर मैं इस बात की चर्चा करूं महादेव आपसे कि आखिर मेरे पिता का दोष क्या था, तो दोष केवल इतना था कि मेरे पिता ने जगत के कल्याणकारी कार्य के लिए आपको आपके तपस्या जाल से दूर करने का प्रयास किया। बस वो यही चाहते थे कि आप किसी प्रकार से सांसारिक कार्यों में संलग्न हो जाएं। इससे ज़्यादा उनका दोष क्या था? आप एक बार पूछते तो सही, आप एक बार सोचते तो सही कि आखिर ब्रह्मदेव ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा कि ब्रह्मदेव वेदों की निंदा क्यों करेंगे। जो स्वयं वेदों के रचयिता हैं, वो वेदों की निंदा क्यों करेंगे। आपने उनका पांचवा शीश काटकर आपके प्रति मेरी भक्ति को ही लज्जित नहीं किया, अपितु आपने अपने सबसे बड़े शत्रु को जन्म दे दिया है। सबसे बड़े शत्रु को। आज से इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु होगा महादेव आपका, तो वो होऊंगा मैं आपसे प्रतिशोध लूंगा अपने पिता के साथ हुए अन्याय के लिए। जिस प्रकार आपने मेरे पिता की पूजा अर्चना निषेध की है ना, उसी प्रकार मैं भी आपकी पूजा अर्चना निषेध करूंगा। संसार को तुम जैसे अहंकारी और असभ्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आज के बाद मैं तुम्हें समाज के लिए निरर्थक बना दूंगा महादेव, पूरी तरीके से निरर्थक बना दूंगा। जो नियम ऐसे बनाऊंगा जिससे कि आपका अस्तित्व ही मिट जाए। अब मेरा बनाया हुआ प्रत्येक नियम उस प्रकार का होगा कि आपके का कोई अस्तित्व ही ना रहे। किसी भी समाज में अब आपकी पूजा अर्चना नहीं होगी महादेव, नहीं होगी, और ये मेरा प्रण है। और इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर महादेव की पूजा अर्चना प्रतिबंधित करने का प्रण लिया, और साथ ही साथ स्वयं को महादेव का सबसे बड़ा शत्रु भी घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर महादेव और गणप्रेत कैलाश पहुंचते हैं। गणप्रेत वो जगह देखते हैं, क्योंकि गणप्रेत तो महादेव के पीछे 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 चलते जा रहे हैं। जब वो बड़ा सुंदर स्थान देखते हैं तो वो पूछते हैं कि महादेव, ये कौन सी जगह है? प्रभु, ये कौन सी जगह है? महादेव कहते हैं, इसे तुम शिवलोक भी कह सकते हो, कैलाश भी कह सकते हो। अब यही मेरी तपस्या की भूमि होगी। अब मैं यहीं रहकर तपस्या करूँगा, और मुझे कोई इस बात में अड़चन पैदा नहीं करेगा, कोई मुझे दोबारा संसार में संलग्न होने के लिए नहीं कहेगा। आज से मेरा निवास स्थान जो है वो कैलाश पर रहेगा। और इस प्रकार महादेव कैलाश पर अपनी तपस्या आरंभ करते हैं और गण प्रेत भी वहीं रहना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर सती समय के साथ साथ बड़ा होना शुरू होती हैं और वो दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री बन जाती हैं। आप तो जानते ही हैं कि दक्ष प्रजापति ने जब अपनी समस्त पुत्रियों का विवाह कर दिया था, उसके पश्चात सती का आगमन हुआ। शिव कैलाश पर ध्यान मग्न, और इधर सती माता धीरे धीरे अपनी आयु के साथ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, और जब वो अपनी युवावस्था में पहुंची तो दक्ष प्रजापति द्वारा उनके लिए वसंत उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। और उसी वसंत उत्सव में सर्वप्रथम सबके समक्ष माता सती ने नृत्य की कला को प्रस्तुत किया था, और अपने पिता के समक्ष ये बात उन्होंने साबित करी थी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरा विवाह भी होना चाहिए। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिर सती माता क्यों चाहती थी कि उनका विवाह हो जाए। वहीं दूसरी ओर महादेव जैसे कि कैलाश पर रहते हैं, नंदी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत ढूंढ ढूंढ कर पहुँचे होते हैं। नंदी कहते हैं कि कितने, मुझे लग रहा है कल्पों बीत गए आपको ढूंढते हुए महादेव, मैं अब पहुँचा हूँ आपके पास। परंतु महादेव कहते हैं कि नहीं नंदी, तुम वापस चले जाओ।
मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि तुम अपने पिता की सारी उम्र सहायता करोगे, तो तुम जाओ और अपने पिता के साथ उनकी सहायता करो। परंतु नंदी मना कर देते हैं। नंदी कहते हैं कि नहीं, मैं अपने पिता से अनुमति लेकर आया हूँ और इसीलिए आप मुझे जाने के लिए ना कहें। और इस प्रकार से एक और महादेव के पास गणप्रेत भी आ गए, नंदी जी भी आ गए, वहीं दूसरी ओर सती माता भी बड़ी हो गई। कला प्रदर्शन भी हुआ। नृत्य करते करते माता सती कुछ विचलित हो जाती हैं। विचलित क्यों होती हैं कि नृत्य करते करते जब वो कुछ इस प्रकार की जिसको बोलते हैं ना भंगिमाएं, भंगिमाओं में, मुद्राओं में जब वो खड़ी होती हैं नृत्य करते करते, जैसे कि कभी आदि शक्ति और महादेव जब एक थे, तो जिस प्रकार महादेव तांडव करते थे, तो जिस रूप में वो खड़े होते थे, माता पार्वती माता सती जब इस प्रकार से नृत्य करते करते उन भाव भंगिमाओं में खो जाती हैं, तो वो विचलित हो जाती हैं। वहीं महादेव भी ध्यान में विचलित होते हैं और इतने विचलित हो जाते हैं कि अचानक तपस्या करते करते महादेव के नेत्र खुल जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि महादेव संतुलित नहीं हो पा रहे हैं, नारायण बिल्कुल भी संतुलित नहीं हो पा रहे हैं, वो तो मनुष्य की भांति प्रभावित हो रहे हैं। देखो ज़रा सामने यदि वो उन हिरणों को देख रहे हैं तो उनको देखकर करुणा के भाव से इतना ज़्यादा भर रहे हैं, और उनकी अगर उन हिरणों की नियति में कुछ लिखा है कि ये होना है और ये अभी होगा, और आप देखो ज़रा, होते ही महादेव का चेहरा देखना, और वही हुआ। वो हिरण जो था आगे आगे भाग रहा होता है, तो उसके हिरनी भाग रही होती है, तो अचानक पर्वत के शिखर पर पहुंचती है और उसका पैर फिसल जाता है और हिरनी पर्वत से नीचे गिर जाती है। तभी वो हिरण भी उसके पीछे 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 भागता है। महादेव जब तक उसे रोकने का प्रयास करते हैं, तब तक वो हिरण भी वहाँ कूद जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। और इस प्रकार छोटी छोटी बातें, वो घटनाएं जो नियति में लिखी हुई हैं और जो घटित होनी ही होनी हैं, महादेव आम इंसानों की तरह उनसे भी, मनुष्यों की भांति उनसे भी प्रभावित हो रहे हैं। यही बात देख देख के ब्रह्मदेव भी विचलित हो जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि उनके अंदर की आदि शक्ति जो है, वो जो ज्ञान है, जो ऊर्जा है, सब कुछ खोता जा रहा है। और विडंबना देखिए नारायण, जिसके अंदर समस्त ब्रह्मांड है, जिसके अंदर स्वयं के समस्त ब्रह्मांड है, आज वो ही संसार में भटक रहा है। उनके ऊपर जिनके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ था, जिनके अंदर असीम शक्तियां थी, आज उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है, अपने असीम ज्ञान का ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ एक मनुष्य की भांति इधर उधर भटक रहे हैं। अब हम क्या करें नारायण, हमें किसी प्रकार से महादेव को इस स्थिति से बाहर निकालना होगा, परंतु इस बात का उत्तर तो नारायण के पास भी कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रसूति बताती हैं कि मुझे ख्याति ने बताया है कि ऋषि भृगु ने सती के बारे में जब उसकी कुंडली देखी, आपको मैं बता चुकी हूँ कि ऋषि भृगु जो कि ज्योतिष शास्त्र के रचयिता हैं, उन्होंने जब सती माता की कुंडली देखी, उनका हॉरोस्कोप देखा, उनकी पत्रिका देखी, तो वो अत्यधिक चिंतित हो गए और ये बात ख्याति ने माता को बताई। इसी वजह से माता प्रसूति भी थोड़ी सी विचलित हो गई, और जब उन्होंने ये बात दक्ष प्रजापति को बताई कि ऋषि भृगु बहुत विचलित हैं सती की कुंडली देखकर, तो दक्ष कहते हैं कि तुम चिंता क्यों कर रही हो प्रसूति, सती मेरी पुत्री है, तो जब वो मेरी पुत्री है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर अपनी पुत्री के बारे में ध्यान रखना है तो बस इतना ध्यान रखना है कि तुम मेरी किसी भी पुत्री को, जो विवाहिता अब हो गई हैं, तब मैं उनके लिए इतना प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा, परंतु फिर भी मैं कोशिश करने के लिए तुम्हें ज़रूर कहूँगा प्रसूति कि चाहे मेरी पुत्रियां जो विवाहिता भी हैं वो भी उत्तर दिशा को ना जाएं, और सती तो उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब देखिए, दक्ष प्रजापति जानते हैं कि महादेव कहाँ हैं। उन्हें इस बात ज्ञात है कि महादेव उत्तर दिशा में कैलाश पर हैं, महादेव उत्तर में ही रहना पसंद करते हैं। यही कारण था कि उसने अपनी पुत्रियों के लिए ये बात निषेध कर दी थी कि कोई उत्तर दिशा की ओर नहीं जाएगी।
और सती को तो पूर्ण रूपेण उसके ऊपर प्रतिबंध था कि वो उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल रुख नहीं करेगी। उधर शिव जी की हालत देख देख कर नंदी जी चिंतित हैं। वो सोचते हैं कि कोई तो उपाय ढूंढना होगा, कोई तो होगा ऐसा व्यक्ति जो मेरे प्रभु की सहायता कर सके। मुझे किसी ना किसी को ढूंढ के लाना पड़ेगा। और एक और नंदी जी इस सोच विचार में डूबे होते हैं। दूसरी ओर वही माता सती किसी से कुछ किए कुछ कहे बिना उत्तर दिशा की ओर फिर चल पड़ती हैं। जबकि पहले भी वो एक दो बार गई थी और दक्ष प्रजापति ने उन्हें बहुत डांटा था, परंतु इस बार फिर बिना किसी को कुछ बताए बिना आगे आगे भागती हैं उत्तर दिशा की ओर। पीछे पीछे बहनें भी भागती हैं, सब मना भी करती हैं कि सती मत जाओ, फिर पिताजी से डांट सुननी पड़ेगी। लेकिन माता सती नहीं रुकती और भागती रहती हैं, भागती रहती हैं, भागती रहती हैं, भागती रहती हैं, भागती रहती हैं। भागते भागते सीमा तक पहुंच जाती हैं। उनकी बहनें भी पीछे पीछे होती हैं, परंतु ये क्या, सीमा पर पहुंचकर देखती हैं कि वहां पर तो पहले से ही सैनिक तैनात किए गए हैं। सती को बहुत क्रोध आता है, कहती क्यों ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है मुझ पर ये प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? आखिर मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता राज्य से? अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया है कि जैसे किसी रहस्य को छुपाने हेतु, मुझसे दूर रखने हेतु ये सब कुछ किया जा रहा है। ज़रूर मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। परंतु ख्याति कहती है कि नहीं सती, तुम्हारे पिता यानी कि हमारे पिता हमसे क्या छुपाएंगे? यदि वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो एकमात्र हमारी सुरक्षा हेतु, क्योंकि हमारी सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। परंतु सती को तो हमेशा ही ऐसा होता था कि वो कहीं और जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उत्तर दिशा उसे सदैव आकर्षित करती थी। उसकी बार बार यही इच्छा होती थी कि वो बस उत्तर दिशा की ओर भाग जाए। बहुत क्रोधित भाव से सती जो हैं वहाँ से मुड़ जाती हैं वापस अपने महल की ओर। अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित भी हैं कि आखिर उत्तर दिशा में ऐसा क्या है, या ऐसा कौन सा राज्य है, या ऐसे कौन से शत्रु हैं जहाँ हमें जाने के लिए मना किया जाता है। परंतु अपने उत्तर प्राप्त करने के लिए वो ये भी जानते हैं कि उन्हें दक्ष प्रजापति से अर्थात अपने पिता से ही बात करनी होगी। वहीं दूसरी ओर नारद मुनि और नंदी जी के पिता सब कैलाश पहुंचते हैं। पहुंचते क्या है, नंदी जी कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे थे अपने प्रभु को ठीक करने का, अपने प्रभु को इस समस्या से, इस दुख से बाहर निकालने का। इसी के लिए उन्होंने अपने पिता को भी बुलाया, क्योंकि नंदी जी के पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। और इसके साथ साथ उन्होंने नारद मुनि को भी बुलाया। नारद मुनि जैसे ही आते हैं तो वो देखते हैं कि इस समय महादेव कैलाश से नीचे उतरकर, जो कैलाश की सीमा पर मशान है उसमें बैठे हुए हैं, यानी कि शमशान में बैठे हैं। ये देखकर नारद मुनि कहते हैं, प्रभु आप मशान में क्यों बैठे हैं? और ये आपका रूप नहीं है जो आपने रूप बना रखा है। लेकिन महादेव कहते हैं कि किस रूप की बात कर रहे हो नारद? किस रूप की? जिस रूप में मैं हूँ, तो सत्य तो यही है कि यही मेरा वास्तविक रूप है। नारद मुनि कहते हैं, स्मरण कीजिए प्रभु, स्मरण कीजिए। हम सब प्रकृति से उपजे हैं और ये सब आपसे ही उपजा है प्रभु। और फिर आज आप इन्हीं सब चीज़ों की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? परंतु महादेव कहते हैं, मुझे कुछ स्मरण नहीं है नारद, कुछ स्मरण नहीं है मुझे, जाओ यहाँ से। मुझे एकांत चाहिए और मुझे चिरकाल तक एकांत चाहिए, चिरकाल तक। परंतु नारद मुनि फिर कहते हैं कि प्रभु, पुरुष और प्रकृति तो एक ही थे, सदैव एक ही थे। और जब आपको सृष्टि के सृजन हेतु प्रकृति को पृथक करना पड़ा, तो तब आप, जब आपको लगा कि आपसे पृथ्वी जो प्रकृति हैं वो पृथक हो गई हैं, तब आप इस रूप में आए हैं। आप उससे पहले इस रूप में नहीं आए थे। आपको अचानक पृथक होना पड़ा, आप उसके बाद इस रूप में आए हैं प्रभु। परंतु महादेव कहते हैं, जो पृथक हुआ, जो अलग हुआ, वो हो गया। अब इस बात का मेरे मन में कोई स्थान नहीं है। और जो पृथक हुआ है मुझसे, उस जिस मेरे अंदर जो उसका स्थान था, अब वो स्थान रिक्त हो गया है और वो रिक्त ही रहेगा, क्योंकि उसकी पूर्ति अब कोई नहीं कर सकता। और सत्य भी ये है नारद, कि मुझे अब किसी की कोई आवश्यकता भी नहीं है। नारद मुनि कहते हैं, किंतु कब तक प्रभु, कब तक? प्रभु, हम सब इस व्यथा को
समझते हैं और आप भी हमारी व्यथा को समझिए। परंतु शिव क्रोधित हो जाते हैं इतनी बात सुनते। शिव कहते हैं, नारद, अब किसी भी सांसारिक क्रिया में मेरी सहभागिता नहीं हो सकती। मुझे यहाँ से लुप्त होना ही होगा ताकि कोई मुझ तक पहुँच ना सके। और ये कह के सबके देखते देखते महादेव वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। नंदी जी वो तो बस रोते हुए ही रह जाते हैं, रोते हुए रह जाते हैं कि ये क्या किया। हम मैंने तो सोचा था कि नारद मुनि आएंगे, महादेव को समझाएंगे, महादेव समझेंगे, परंतु ये तो क्रोधित होकर कैलाश और शमशान छोड़ के भी चले गए। नंदी जी वहीं धरती पर बैठ के विलाप करने लग जाते हैं। उधर ब्रह्मदेव कहते हैं, नारायण देखा आपने, इस समय महादेव एक बड़े अनूठे स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर बड़े बड़े अनोखे तरीके के जीव जंतु हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महादेव जिस स्थान पर आए हैं अभी तक इस स्थान पर कोई मनुष्य या किसी देवता के पदार्पण नहीं हुए हैं, और ना ही कोई इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो इस जगह पर आए। ऐसे में महादेव से अब संपर्क बनाना कभी नहीं हो पाएगा, कभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई महादेव को अब ढूंढ ही नहीं पाएगा। और जब कोई महादेव को ढूंढ ही नहीं पाएगा तो महादेव से संपर्क बनाने की तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन विष्णु भगवान कहते हैं, नहीं ब्रह्मदेव, असंभव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति है जो उन्हें वहाँ से बाहर लाने का सामर्थ्य रखता है, एक व्यक्ति है। तो उसी समय ब्रह्मदेव को याद आ जाता है कि हाँ नारायण, एक व्यक्ति तो है, सती, जो आदिशक्ति का अवतार हैं, महादेव का आधा सत्य, वो ज़रूर इन्हें बाहर लाएंगी। और इस प्रकार से एक बार पुनः उन दोनों को, यानी कि भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव को, एक आशा बंधती है कि हाँ अब शायद महादेव ठीक हो जाएंगे। उधर दक्ष प्रजापति को ज्ञात होता है कि सती जो है वो पुनः उत्तर दिशा की ओर गई है। बहुत क्रोधित होती हैं वो, जब उन्हें सैनिकों से पता चलता है बहुत बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। क्रोध में आके वो यहाँ तक बोलते हैं कि क्या सती, आपने पिता के निर्देशों का पालन करना आपके लिए इतना ऐसा हो गया है कि वो इतना कठिन कार्य हो गया है कि आप पालन करना ही नहीं चाहती, आप अपनी इच्छा, आप ये जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, यानी कि मेरी जो आदेश है उनका पालन ना करना, या फिर आपके लिए मेरे आदेशों का पालन करना कठिन हो गया है, आखिर बात क्या है। सती माता कहती है, नहीं पिताजी, मैं आपके आदेशों की अवहेलना नहीं गई कर रही, और मैं आपके आदेशों की अवहेलना करने हेतु वहाँ गई भी नहीं थी। वो तो रेवती दीदी ने मुझे एक पुष्प के बारे में बताया था और मैं तो बस उसी पुष्प को ढूंढने गई थी, क्योंकि वो पुष्प जो है वो उसी दिशा में खिलता है। परंतु दक्ष प्रजापति और क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं, मेरे नियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है सती, और इसका उल्लंघन करने की अनुमति ना तो मुझे है और ना ही मेरी पुत्रियों को है। मैंने जो कहा वो स्पष्ट हुआ तुम्हें कि मेरे बनाए नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति ना तो मेरे लिए है और ना ही मेरी पुत्रियों के लिए। स्पष्ट हुआ? सती माता भी कह देती हैं जी, लेकिन उनका मुख देख के वो समझ जाते हैं जैसे वो कुछ और भी कहना चाहती हैं। दक्ष प्रजापति कहते हैं, सती और कुछ कहना चाहती हो? सती माता चुप रहती हैं। दक्ष प्रजापति फिर उन्हें प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं, देखो सती, मुझे स्वयं से ज़्यादा तुम्हारी चिंता है, मुझे स्वयं से ज़्यादा तुम्हारी चिंता है, ये बात का तुम्हें स्मरण है या नहीं है? सती माता चुप रहती हैं, कोई जवाब नहीं देती। दक्ष फिर पूछती हैं, अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, कुछ कहना चाहती हो? सती माता कहती हैं, जी पिताजी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रतिबंधों की सीमाओं के परे एक और संसार बसता है जिसे देखने की जिज्ञासा और प्रबल होती जा रही है, बहुत प्रबल होती जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आखिर ये प्रतिबंध क्यों, जिससे मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। ये बात सुनते ही दक्ष प्रजापति कहते हैं, आप केवल विवाह तक प्रतीक्षा कर लें सती, केवल विवाह तक प्रतीक्षा कर लें। विवाह के पश्चात आप अपने पति के साथ जहाँ चाहें वहाँ भ्रमण कर सकती हैं, तब मैं आपको नहीं रोकूंगा। जब इस प्रकार से दक्ष प्रजापति कहते हैं तो माता सती कहती हैं, किंतु मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं है कि आखिर मेरा विवाह होगा कब, मेरा विवाह होगा कब?
तभी प्रसूति माता आ जाती हैं, कहती हैं हम अति शीघ्र करेंगे तुम्हारा विवाह, बहुत शीघ्र तुम्हारे लिए उचित वर हम ढूंढ लेंगे सती, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र हो जाएगा तुम्हारा विवाह, हम शीघ्र तुम्हारा विवाह भी करेंगे, तुम्हें प्यार से विदा भी करेंगे। परंतु दक्ष प्रजापति कहते हैं विवाह तो करेंगे परंतु विदा नहीं करेंगे, विवाह करेंगे परंतु विदा नहीं करेंगे। तो सती माता कहती हैं, हैरान हो जाती हैं। अब वो कहती हैं कि ये क्या बात हुई? तो दक्ष प्रजापति बोलती हैं, क्यों पुत्री, तुम्हारी कुछ बहनें यहाँ रहती हैं अपने अपने पतियों के साथ, तुम भी अपनी बहनों के साथ अपने पति के साथ यहीं हमारे निवास स्थान पर रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब तो सती माता का और मन खराब हो जाता है कि यानी कि मेरे ऊपर जो प्रतिबंध हैं वो तो विवाह के बाद भी लगे ही रह जाएंगे। परंतु वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप चली जाती हैं। वहीं थोड़ा सा मैं अब आपको ऋषि अंगिरा के बारे में बताती हूँ। आप लोगों को ज्ञात होगा, अभी 3-4 दिन पहले हमने चर्चा की थी। ऋषि अंगिरा भी मानस पुत्र हैं ब्रह्मदेव के, परंतु वो अब अपने मतलब भ्राता दक्ष से क्रुद्ध रहते हैं जब से वो प्रजापति बने हैं, क्योंकि जिस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई थी तपस्या की प्रतियोगिता में तो दोनों भाई बराबर के रहे थे, परंतु जब प्रश्न उत्तर की प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें दक्ष प्रजापति जो थे वो विजयी हुए थे, इसीलिए उन्हें दक्ष प्रजापति बनाया गया था, जिस वजह से अंगिरा जो है वो क्रोधित होते हैं। अब अंगिरा का भी पुत्र सतभीष काफ़ी बड़ा हो जाता है। सतभीष की कथा वैसे हम सुन चुके हैं पहले, परंतु अभी हम पुरानी ही वो कथा का वो हिस्सा चर्चा कर रहे हैं, उस हिस्से की जिसकी चर्चा हमने तब नहीं करी थी, और उसकी चर्चा अब महादेव कर रहे हैं अपने भक्त लकुलेश के लिए, और वही मैं आपको सुना रही हूँ। अब अंगिरा ऋषि जो होते हैं अपने पुत्र सतभीष के साथ ब्रह्मलोक में पहुँचते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक के द्वार पर ही नारद मुनि मिल जाते हैं। नारायण नारायण, तो जैसे ही नारायण नारायण का स्वर सुनते हैं, ऋषि अंगिरा कहते हैं आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई देवर्षि, वैसे भी आपकी उपलब्धियों के आजकल मैं बहुत चर्चे सुन रहा हूँ, विशेषकर दक्ष के पुत्रों को जो आपने ज्ञान दिया है ना, उसके तो मैंने बहुत चर्चे सुने हैं। नारद मुनि भी आप जानते हैं कि वो तो बहुत चतुर इंसान, चतुर देवता हैं, चतुर देवर्षि हैं। वो कहते हैं कि आपकी प्रसन्नता का कारण मैं समझ रहा हूँ ऋषि अंगिरा, आपकी प्रसन्नता का कारण मैं समझ रहा हूँ। प्रजापति के पुत्रों के संन्यास के उपरांत प्रजापति के पद के उत्तराधिकारी के रूप में यदि अब कोई है तो वो है आपका एकमात्र पुत्र सतभीष, क्योंकि और अब प्रजापति के अपने पुत्र तो शेष हैं नहीं, वो सब तो संन्यास ले चुके हैं, तो मैं आपकी प्रसन्नता समझता हूँ। परंतु सतभीष कहते हैं देवर्षि, मुझे आप जैसे ज्ञानी के साथ कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा है ताकि मैं भी ज्ञान प्राप्त कर सकूं। लेकिन अंगिरा ऋषि वो तो जानते हैं कि इसी प्रकार से कुछ देर के लिए जब दक्ष के पुत्र नारद मुनि से मिले थे तो नारद मुनि ने तो उन्हें ऐसा ज्ञान दे दिया कि उनके वो सारे के सारे पुत्रों ने संन्यास ले लिया था। तो इसलिए अंगिरा ऋषि नहीं चाहते कि नारद मुनि के साथ ज़्यादा वार्ता भी करें सतभीष। वो एकदम उसको टोक देते हैं, मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दे चुका हूँ, पर्याप्त है वो ज्ञान तुम्हारे लिए, तुम्हें और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते हैं चलो हम ब्रह्मदेव से बात करने आए हैं, अंदर चलना है। लेकिन तभी नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, रुकिए रुकिए रुकिए, आपको अंदर जाना है तो आप जाइए, परंतु आपके पुत्र सतभीष को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वो अब तो ये अंगिरा ऋषि जो और क्रोधित हो जाता है, वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई, मेरा पुत्र अंदर क्यों नहीं जा सकता, ब्रह्मलोक में मेरा पुत्र क्यों नहीं जा सकता। वो कहते हैं भाई ये बात मैं तो नहीं बता सकता, मुझे तो ये कहने के लिए पिताजी ने आपके पास भेजा है ताकि मैं उनका संदेश आप तक पहुंचा सकूं कि आप अंदर जाइए, सतभीष अंदर नहीं जाएंगे। अब उन्हें बड़ा हैरानगी होती है, वो कहते हैं आखिर कारण क्या है, क्यों अनुमति नहीं दे रहे हैं आप। नारद मुनि कहते हैं मैंने कहा ना कि मुझे क्या पता, वो तो मेरे पिता ब्रह्मदेव ही बता सकते हैं। अंगिरा ऋषि अब विचलित तो होते हैं, परंतु फिर कहते हैं कोई बात नहीं पुत्र, तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं हाँ हाँ हाँ, निश्चिंत होके जाइए अंगिरा ऋषि, निश्चिंत होके जाइए, मैं यही हूँ आपके पुत्र के पास, मैं उसका हृदय परिवर्तन नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब मैं उसका हृदय पवित्र कर दूंगा,
अब तो अंगिरा ऋषि और डर जाते हैं कि कहीं नारद मुनि मेरे बेटे को भी सन्यासी ना बना दे। अंगिरा ऋषि कहते हैं, सतपीश तुम नारद मुनि से ना उचित दूरी बना के रखना, उनसे ज़्यादा बात मत करना। नारद मुनि भी मुस्कुराते रहते हैं, कहते हैं नारायण नारायण, क्योंकि नारद मुनि तो सब जानते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है, परंतु अंगिरा ऋषि तो जानबूझकर अनभिज्ञ बने हुए हैं। तो खैर अब आगे क्या होता है, क्या चर्चा करते हैं सतविश के बारे में, ब्रह्मदेव से ऋषि अंगिरा, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः